साथियों, मुझे खुशी है कि हमने ये बताते हुए अभी जिसके ऊपर हमारे अधिकारीगण ने भी चर्चा की है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पेड़ों की संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। हमने ये निर्णय लिया था कि 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने प्राण वायु देवता पेंशन की ये शुरुआत की थी। इस योजना के तहत जिन पेड़ों की आयु 75 साल से ज्यादा है, ऐसे हमारे पेड़ों के वृक्षों के रख रखाव के लिए हमने 3000 रुपये प्रति वर्ष पेंशन देने का भी ये पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर ये प्रदान किया है। और मुझे खुशी है इस प्राण वायु देवता जो योजना का शुभारंभ हमने किया है, इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 3800 वृक्षों के संरक्षकों को जो उनकी देखरेख करते हैं, उनको देखते हैं, उनके खाते में हमने 1 करोड़ रुपया पहुंचाने की राशि का भी काम किया है। हमने यह सुनिश्चित करना होगा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हर साल लगाए गए पौधों की सुरक्षा की जाए। बड़ी खुशी है कि वन विभाग द्वारा लगाए गए पौधों के संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया जा रहा है। पहले से लगे हुए और हर वर्ष होने वाले पौधारोपण की 5 वर्ष तक हुई उनकी ग्रोथ पर जियो टैगिंग के साथ वो नजर रखी जा रही है। ये मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों ये बात कही थी कि जो भी पौधा हम लगाते हैं 5 वर्ष तक, जब तक वो आत्मनिर्भर ना हो, उसके ऊपर हमारी नजर रहे और जियो टैगिंग के माध्यम से जो भी पौधा लगता है उसके ऊपर हमारी नजर रहती है कि पौधे की ग्रोथ कैसे हो रही है, पौधा कहीं मुरझा तो नहीं गया, कहीं सूख तो नहीं गया, ताकि उसको ध्यान में रख करके उसको आगे बढ़ाने का काम इस जियो टैगिंग के माध्यम से हमारे विभाग के अधिकारी करते हैं। मुझे खुशी है कि हमने औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न जिलों में हर्बल पार्क विकसित किए हैं। मोरनी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का औषधि वन स्थापित किया है। इसके अलावा जिलों में हमने ऑक्सीवन भी बनाए हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि पेड़ लगाने व उनकी सुरक्षा का काम केवल सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता, यह हम सबका साझा सामूहिक दायित्व है। मैं सभी ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और सामाजिक संगठनों से भी यह अपील करता हूं कि वे वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन बनाएं। स्कूल कॉलेजों में छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। उन्हें पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमें बच्चों को बचपन से ही प्रकृति के साथ जोड़ना होगा ताकि वे बड़े होकर के इसके महत्व को वो समझ सकें, ताकि प्रकृति के साथ हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जुड़ सकें। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां प्रकृति मनुष्य मिलकर रहे, जहां विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ रहे। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और हरा भरा भविष्य छोड़ करके हम जाएं। उन्हें स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी, फलते फूलते जंगल विरासत में मिलने चाहिए। यह हमारा नैतिक दायित्व है। मुझे खुशी है मित्रों कि लगातार हमारी सरकार वृक्षारोपण को लेकर के, पौधों को और वनों की कटाई को लेकर के संजीदगी से वो काम कर रही है, ताकि आने वाले समय के अंदर जो प्रकृति का असंतुलन हुआ है, उस असंतुलन को हम पौधा रोपण के माध्यम से ठीक कर सकें। हम देखते हैं कि आजकल कितनी भारी वर्षा एकदम ज्यादा आ जाती है और कितनी गर्मी हो जाती है। ये प्रकृति का संतुलन
हमारे जो पेड़ों की कटाई ज़्यादा हुई है उसके कारण असंतुलन हुआ है। इस संतुलन को बनाने का हम सब मिलकर के काम करें।